वेलकम स्टूडेंट्स वंस अगेन। सो लेट मी स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से डेटा को हमने कलेक्शन किस तरीके से होता है, कितने टाइप के डेटा के टाइप्स होते हैं, कि हम कितनी मेथड से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, अलग अलग मेथड्स हमने देखे। अब इस चैप्टर में विल स्टडी अबाउट हाउ टू प्रेजेंट दैट डेटा, मतलब हम उस डेटा को अगर लोगों को समझाना है, अभी हमने डेटा कलेक्ट किया, वो हमारे पास रॉ डेटा है, अनग्रुप डेटा है, मतलब हमने उस पर कोई स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन या हमने उसको कुछ नहीं किया, सिर्फ हमारे पास एक रॉ कलेक्टेड डेटा है। अब उस डेटा को और हमको सिंपल बना के लोगों को समझाना है, तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, दैट वी विल लुक इन दिस करंट चैप्टर। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट थिंग। जैसा कि हमने देखा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डेटा दो टाइप के डेटा थे। सो क्वांटिटेटिव डेटा कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू क्वांटिटेटिव वेरिएबल, मतलब कि अब उसके अलग अलग वेरिएबल हो। वेरिएबल मतलब फॉर एग्जांपल कि हम क्लास के स्टूडेंट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो दैट विल बी अवर वेरिएबल। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब वेरिएबल दोज आर अज्यूमिंग डेफिनेट और काउंटेबल वैल्यूज, मतलब ऐसे वेरिएबल जो सिर्फ एक डेफिनेट वैल्यू अज्यूम करते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस पर फैमिली, मतलब एक फैमिली में पर्टिकुलर कितने चिल्ड्रन हैं, मतलब ये हम काउंट कर सकते हैं। दिस इज अ डेफिनेट वेरिएबल, मतलब इनडेफिनेट वेरिएबल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड या कंटिन्यूअसली ग्रोइंग है, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 10th और क्लास 11th और क्लास 12। तो दिस इज डिस्क्रीट वेरिएबल। नाउ टॉकिंग अबाउट कंटिन्यूअस वेरिएबल, सच वेरिएबल्स अज्यूमिंग वैल्यूज विद इन स्पेसिफाइड रेंज, मतलब ऐसे वेरिएबल जो किसी एक स्पेसिफाइड रेंज या किसी स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर अपनी वैल्यू अज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि हाइट ऑफ पर्सन है, मतलब एक पर्सन की हाइट कितनी है, तो वो लिमिट होती है कि भाई 4 फीट, 6 फीट, 7 फीट। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में हम मेजर कर सकते हैं। दीज आर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट, in this part we will discuss about discrete variable. तो what is the classification, मतलब हमको now we have to classify, अब हमको क्लासीफाई करना है डेटा को कि वो डिस्क्रीट वेरिएबल में आता है या कंटिन्यूअस वेरिएबल में आता है। तो what is classification? Talking about its definition, the process of arranging grouped data into proper form is known as classification of data। मतलब हम जो भी हमारे पास डेटा है, रॉ डेटा है, उसको जब हम प्रॉपर फॉर्म में जब हम उसको अरेंज करें या उसको एक्सप्रेस करें, तो दैट विल कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। अब क्यों हमको क्लासिफिकेशन करना है? सबसे पहली बात, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा है। मैंने बोला कि अभी रॉ डेटा हमारे पास है, तो उसको सिंपल और अट्रैक्टिव दिखने के लिए, ताकि लोगों को जो भी हम जिसको समझा रहे हैं, जिसके सामने हम हमारी इन्फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको वो सिंपल लगे और अट्रैक्टिव मैनर में वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर पाए। सेकंड, जब हमको कंपैरिजन करना है दो टाइप के डेटा को, तो जब हम उसको अच्छे से क्लासीफाई करें या अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, तो वो कंपैरिजन भी हमारे लिए इजी हो जाता है। दूसरा, जब हमको हमारा टाइम बचाना हो, लेबर बचाना, मतलब हमको अगर हमारे पास क्लासीफाइड डेटा होगा तो हमारा टाइम भी बचेगा उसको समझने में या उसको इंटरप्रेट करने में। ठीक है, एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। अगर ये डेटा अगर मैं रॉ फॉर्म में देता कि भाई कितने नंबर पर्टिकुलर हर दिन में एक कमोडिटी का कितना कितना पीपल उसकी डिमांड कर रहे हैं, तो दैट विल बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ इट इज इन अ टेबुलर फॉर्म, सो यू कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इट इजीली। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग नंबर ऑफ डेज 3 द डिमांड ऑफ कमोडिटी इज इक्वल टू 8 यूनिट और रिस्पेक्टिवली इट इज इंक्रीजिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन को समझाने से पहले एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको समझाना चाहूंगा, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब द न्यूमेरिक वैल्यू शोइंग रिपीटिशन ऑफ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर हमारे पास कोई रॉ डेटा है, तो वो उसकी वैल्यू कितनी बार एक ऑब्जर्वेशन में, कितनी बार हमारी इंफॉर्मेशन में रिपीट हो रही है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, मतलब कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। भी आगे हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो वो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव डेटा के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, देन क्वालिटेटिव डेटा की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे कि हम कैसे क्वालिटेटिव डेटा को क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग मेथड्स के थ्रू। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव डेटा के क्लासिफिकेशन का टाइप है दैट इज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब जो ऐसा वेरिएबल जो डेफिनाइट है और काउंटेबल वेरिएबल है, जो हम जिसकी वैल्यू हम काउंट कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हम फिर से बात करें, तो अ टेबल शोइंग वेरियस पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल विद देयर रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर हमारे पास जो डिस्क्रीट वेरिएबल है
उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हम एक टेबल फॉर्म में जब उसको एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज नोन एज डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एक टेबल या इंफॉर्मेशन नीचे दिया हुआ है, अपने आपके वीडियो में आप देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे ऑन अ पर्टिकुलर रोड ऑफ सिटी इज एन, मतलब ये एक डेली एक्सीडेंट का डेटा दिया हुआ है कि भाई मई के मंथ में कितने, हर दिन कितने एक रोड पे नॉर्मल एक्सीडेंट हो रहे हैं। अभी ये जो हमारे सामने डेटा है ये अनग्रुप डेटा है, मतलब इसको किसी भी तरह से हमने क्लासीफाई नहीं किया। अभी हम जैसे जैसे उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो यू विल गेट टू नो कि कैसे हम एक रॉ डेटा को इजीली हम उसको क्लासीफाई करके हम अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्क्रीट वेरिएबल हो गया, ये डिस्क्रीट वेरिएबल को हम कुछ भी किसी भी टर्म से डिनोट कर सकते हैं, जैसे एक्स वाई। तो अगर सिंप्लिसिटी के लिए हम जनरली उसको x से डिनोट करते हैं, तो x आवर डिस्क्रीट वेरिएबल x हियर इज द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर डे। अब इसके हम एग्जांपल्स देखेंगे, जैसा कि अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्टैटिस्टिक्स। अब वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको कैसे कैलकुलेट करना है। अभी हमने देखा हमारे पास लास्ट में हमने देखा कि हमारे पास ये रॉ डेटा दिया हुआ है सारे फ्रीक्वेंसी का, तो हमको इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। मतलब कोई भी वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, जैसे हमारे पास 0 है तो 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5, तो वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो उसके लिए हमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का एक मेथड होता है टेलीमार्किंग। टेलीमार्किंग इजी है। सबसे पहले हम देखिए कि अगर किसी भी नंबर की किसी भी ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी 1 है तो हम उसको इस तरीके से डिनोट करेंगे। अगर किसी भी उसकी फ्रीक्वेंसी 5 है तो इट विल बी काउंटेड लाइक दिस 1 2 3 4 एंड फिफ्थ वन विल बी डायगोनली ड्रॉ लाइन। मतलब ये दिस इज टेलीमार्किंग। अभी जैसे हमने देखा, ये फिर से वो सेम लास्ट एग्जांपल का ये यहाँ पे डेटा दिया हुआ है, क्लासिफाइड डेटा। जैसे नंबर ऑफ एक्सीडेंट हमने x जो हमारा वेरिएबल था उसको हमने लिखा टेबल फॉर्म में, फिर देन हम उसकी टेलीमार्किंग स्टार्ट करेंगे। अभी जैसे हमने देखा कि भाई 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो 0 हमने देखा तो काउंट करेंगे 1 2 3 देन 4 5 6 7 8, मतलब 0 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 9 है। अब उसको टेलीमार्किंग के थ्रू हमको कैसे बनाना है, तो जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 5 बार अगर कोई फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रहा है तो वो ऐसे 6 टाइम्स, so then again we'll start from 1 2 3 4 4। तो अगर 0 की फ्रीक्वेंसी 9 है तो then it is 1 2 3 4, fifth will be diagonally cross line and then again from 6 we will start from here 6 7 8 and 9। Similarly ऐसे अलग अलग ऑब्जर्वेशंस का हम फ्रीक्वेंसी टेबल बना सकते हैं। टोटल हमारा फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं f से। जो अगर टोटल हमारा फ्रीक्वेंसी का आएगा जितने भी इंडिविजुअल, उसको हम सम कर देंगे तो दैट विल बी अवर टोटल फ्रीक्वेंसी। वी विल यूज दिस थ्रू आउट ऑल द स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन एंड फर्दर चैप्टर्स। एक और एग्जांपल देखें, हमारा ये एग्जांपल दिया हुआ है। इन अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 500 टेलीविजन सेट्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ वीक। A sample of 50 television sets is drawn and each television set is examined। मतलब ये किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने 500 टेलीविजन प्रोड्यूस किए एक वीक में, तो उन्होंने एक 50 टेलीविजन का सैंपल उठाया उसको चेक करने के लिए कि भाई वो खराब है या डिफेक्टिव है या नॉन डिफेक्टिव है। तो उनका ये डेटा, ये रॉ डेटा हमको दिया हुआ है कि भाई कितने, कौन सा सैंपल डिफेक्टिव है, कौन सा सैंपल नॉन डिफेक्टिव है एक सेट में। तो फिर से देन हमारे पास 0 1 2 3 4 5 करके हमारे पास नंबर है, देन हमको फिर से काउंटिंग करके देन सेम वे हमको उसके टेलीमार्किंग करना है। जैसे कि अब 0 की बात करें तो जीरोस हम यहाँ से काउंट करेंगे कितनी बार रिपीट हो रहा है, 0 हो रहा है 18 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो सेम वे हमको टेलीमार्किंग करना है 1 2 3 4, देन फिफ्थ विल बी अ डायगोनली क्रॉस लाइन, देन अगेन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 देन 16 17 एंड 18। तो इसी तरीके से हर बार हमको हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना, चाहे वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल हो या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी टेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो हम हमारे नेक्स्ट इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग वो देखेंगे। थैंक यू।